तो हाँ, आंगन में बेचारी जमीन को खुरच रही। मान लीजिए ना, अब बूढ़ सूढ़ आदमी रहेगा, देखिएगा बुढ़िया को हरदम काम में सूझेगा। अपनो करेगा नहीं करेगा, दो चार को गरीबो करेगा। अब पोती उती का हाँ ई कर रहे करते हाँ, और हैबे करेगा कि वह सब करबे करते। बुढ़िया का अपना कुछ होगा नहीं, लेकिन बात बोलेगा खूब एकदम। कारण है ना, तीन गो पुताव है, दम है, तरी बात है जी। 3 गो आदमी उसका चराना 3 गो तरी बात है, समझिए। डायरेक्टर महोदय सीता जी है। और अपने जीवन में कभी भी आपको अगर बाल बच्चा हो, संतान हो, वैसे तो सबको होगा, नहीं होगा तो भाई डॉक्टर से दिखा लेना। उसको बेटी का नाम सीता नहीं रखना, ठीक है। उस सीता के तरह ही इनको कष्ट मिलता है इस कहानी में। वैसे आप देखिएगा बहुत से सीता होंगे जिनका नाम से सीता नाम से लड़की, जिनको थोड़ा ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होती, जैसे रामायण में हुआ था, माना जाता। वैसे अब जो क्या है, सुनिए, सीता क्या करती है कि खुरपी से मान लीजिए कि घास छिल रही, समझे कहानी में, और वह कहती है कि आज जो है महीना का आखिरी दिन है और हम जो है फिर दूसरे बेटे के यहाँ खाना खाने जाए। वो लोग हुआ क्या था कि वो जो बेटा है पार लगा दिया था। पार समझते हैं? हाँ, या सर 2 महीना हाँ, 1 महीना ओकरा ही, 1 महीना ओकरा ही, 1 महीना ओकरा ही, बस। और पहला महीना इसके, दूसरा इसके और तीसरा उसके। ये वाला सिस्टम था खाना का। तो क्या हुआ कैसे से सुनिए। तो बेचारी जो है पति को याद करती है, आसमान की ओर देखती है और काले ओढ़ना को देखकर रुआसी हो जाती है। रुआसी समझते हैं? आंख भर आना। जैसे हम आंख अभी चाहेंगे तो 1 सेकंड में भर लेते हैं, दो चार थप्पड़ धर देंगे, आंख भर लेंगे। रुआसी आना मतलब होता है, औरत लोग में देखिए एक परंपरा होगा, बात बोलते बोलते कपसने लगती है। ये होता है, कपसने लगती है, वही रुआसी ये छोड़ा सर। जब गलती करे रहेगी तब हाँ, वो तो उसका हथियार है, हथियार एकदम। तो क्या हुआ, सीता रुआसी हो जाती है। क्यों रुआसी होती है कि पति जो था उनको एक काला रंग का ओढ़ना दिया था। ओढ़ना समझते हैं ना? साल जिसको बोलते हैं, साल जिसको बोलते हैं, वो ओढ़ना दिया था। बेचारे वो क्या करते हैं कि उससे आंखें पोंछ लेती है और उस समय को याद करती है जिस समय मतलब उनके पति जीवित थे, और वो क्या करते थे, अपने 3 बेटाओं को भरण पोषण करते थे और कहते थे कि बताओ, हमारा पति जब जिंदा था तो 3 को परवरिश कर दिए और हमारा पति मर गया तो हम उनकी पत्नी हैं, तो 3 मिल के 1 का भरण पोषण नहीं हो रहा है। बेचारी फिर रोने लगती है पति को याद कर करके। बस सब रहने तो अपने तो गेले हो बुढ़वा, हम लोग छोमना नहीं छोड़ ले, कथी हमरा यहाँ देखल भेज ऐसा औरत लोग कहते कि नहीं कहती, ऐसा माना जाता है। बेचारी को पति एक आखिरी सहारा होता है, लेकिन बड़े बड़े महानगरों में ये सब नहीं होता है। पड़ोसी का पति भी अपना ही पति माना जाता है। यस सर। कहाँ पर सर? महानगर में। मतलब इंग्लैंड। अच्छा, वजह से कॉमन बात। अमेरिका में सर कॉमन बात, अमेरिका में कॉमन। सुनिए, देवरों सोफत ये हो नहीं फालतू बात भेजना पड़ेगा। हम बोलेंगे देवर उपपति होता है तो मम्मी कोई देखेगा क्या कहेगा रे, वही सर नहीं, देवर उपपति बना। सुनो, हला नहीं तो क्या हुआ, हुआ क्या था कि अभी से कुछ दिन पहले, कहानी में आगे बढ़ी। एक दिन सुबह का समय था, रे किसा सुनो, एक दिन सुबह का समय था। राधा जो है कैलाश की पत्नी है ना, राधा जो थी, अक्सर जो है अपनी सास को यानी सीता को खाना खिलाया करती थी, ठीक है ना। राधा बीमार हो गई तो सीता को खाना बनाने में भी समस्या होने लगा। और हुआ क्या कि कैलाश गांव में नहीं था, शहर गया हुआ था, कहीं किसी काम से शहर गया हुआ था। उस शाम में आया, आने के साथ क्या होता है इसे सुनिए। रात में राधा और कैलाश भर रात गुलगुल्ला पकाया घर में, मतलब सिकान फुसकी हुआ, खाना फुसकी हुआ राधा और कैलाश में। देखिएगा कहावत है, ये सभी के परंपराएं हैं, जब आपस में पति पत्नी बतियाते हैं
तो हो सकता है अच्छा बात भी हो, हो सकता है कि जो किसी का घर उजाड़ने का भी बात चल रहा हो। पता है ना रे? जी सर। तो हुआ क्या, उस रात जो था सीता का घर उजाड़ने का बात चला। राधा जो है बहुत अपने पति को कान फूक करके परिपक्व कर दी। हाँ, पति का मैंने दिमाग को पूरा हाँ साफ कर दी। बेचारा क्या हुआ, जिसको माँ के प्रति प्रेम था वो सुबह उठता है, सीता बेचारी नित्य दिन की तरह इसको पहुंच कर देखिए कहानी सुनिए। इस तब क्या होता है कि सुबह का समय था, बेचारी रोज की तरह सीता जो है नित्य काम करके, नित्य काम मतलब समझते लैट्रिन बाथरूम करके बैठे गई। कोई न कोई उसको चाय वगैरह दे दिया करता था। संजोग से क्या हुआ, कैलाश सुबह सवेरे एक कप चाय लिए अपने पीते हुए एक कप माँ के लिए निकला और क्या किया, तीनों भाई को बुला लिया। उसके बाद कैलाश जो है चाय लेके आता है, ठीक है। जब चाय लेके आता है तो सीता बेचारी खुश थी कि बेटा चाय लेके आया है, चाय पी लेता। और उसी वक्त क्या किया जाता है, नारायण को भी और बिज्जू को भी बुला लिया जाता है। नारायण को भी कुर्सी दिया जाता है। बेटे माँ जो है ओलती समझते हैं, देहरी जगह जिसको शुद्ध हिंदी में दहलीज बोलते हैं, दहलीज देहरी। वहाँ पे क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है। बैठल चाय पी रहे थे, कैलाश भी कुर्सी पे बैठा, नारायण भी। बिज्जू खड़ा था, छोट भाई था, तनी उसको पढ़ा लिखा था तो उसको तनी बड़े भाई के सामने में नहीं बैठता है लोग, आप ये बात समझिए। वैसे हम लोग जब थे ना तो नाना जी वगैरह आते थे तो उनके सामने हम नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि हमारे अभी भी मामा जी आते हैं तो हम उनके सामने में नहीं बैठते कुर्सी पर। अब सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि बैठना पड़ेगा तो हो जाता है बैठना। हमारे जो कहीं बरतुहारी में गए हैं तो सब कुर्सी पर नहीं, कहीं हम खड़े रहे तो बेवकूफ़ी है ना। लेकिन इज्जत करना चाहिए। जैसे हमारा छोटा भाई, हम अगर घर में घुसे आओ, अगर कुर्सी बैठा है तो हट जाएगा, चौकी पर बैठेगा, कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। तो हमको लगता है कि आपको लगता होगा कि डर है, डर का बात नहीं, वो सम्मान है बस। नहीं तो मुंह के पीछे तो कोई कुछ बोल सकता है, तो अलग बात। लेकिन समझिए फिर क्या होता है कि बिरजू खड़ा रहता है, बिरजू एकदम शौक से खड़ा है। कैलाश कहता है, कैलाश का पहला प्रश्न सुनिए क्या कहता है कि माँ हम तीनों को जन्म दिया है, माँ हम तीनों को जन्म दिया है, तो सिर्फ हम ही नहीं ठेका लिए हैं माँ का खाना खिलाने का। माँ को खाना खिलाने का ठेका तुम लोग को भी लेना पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि तुम अभी डिसाइड करो कि खाना कौन खिलाएगा। तो कैलाश तो राते में प्लान सोच कर आया था, कहा कि ठीक है कैलाश का कि देखो हम बोले हैं कि तुमको कैसे खाना खिलाना है, लेकिन हम ही बता देते हैं। ऐसा करते हैं कि सब आदमी माँ को एक एक महीना खिलाएंगे। पहला महीना हम खिला देते हैं, दूसरा महीना नारायण खिलाएगा, तीसरा महीना बिरजू खिलाएगा, जो है सो ऐसा कर करके तुम लोग 3 महीना पार होगा। फिर अगला 3 महीना हमारे यहाँ माँ आएगी तो खाएगी बारी बारी से, जिसको पार कहा जाता है गाँव में, समझ रहे ना, पार लगा के खिलाना। तो हमारे बगल में भी जो है उनके यहाँ भी दादाजी हैं, उनको भी ऐसा ही सिस्टम में रखा गया है, बात समझ रहे हैं। अब सुनिए कहानी में क्या हुआ कि ये बात जो सीता सुनी, उसका धरती आसमान फट गया और बेचारी का आँख पूरा भर गया। आँख भरने के बाद अक्सर देखिएगा बुढ़िया को पूरा होगा, अपना तुरंत रोना चालू कर देंगे, हाँ शुरू हो जाती। बाप रे बाप, तुमरा ना कहाँ बैठे, तो बाप कुछ हिम्मत करे क्या। और उसका बेटा जब उसको कह रहा था तो बेचारी क्या की, आँख भरे और वैसे घूर के चाय पी रही है, आँख पूछ ली। बेटा एक बार भी माँ से नहीं पूछा कि माँ तोरा मैं मंजूर छो कि नहीं, माँ तोरा मंजूर छो, हम तीनों बेटा एक एक महीना खिले वो बराबर रहता, कुछ नहीं पूछा। और नारायण कहा हाँ भैया ठीक है, तू बड़ भाई छो, जे कर दिलो सब हम मान ले लियो। बगल के तीनों के गेट से तीनों के कनियन है ना, ठीक है, ठीक है, हाँ, क्योंकि बड़की को तो पता था
किसको? राधा को पता था। अब भाबरी और बिरजू पुष्पा को नहीं नहीं पता पता। अब पुष्पा राज सच में पुष्पा राज है, झुकेंगे नहीं, पढ़ी लिखी है और सबसे ऐठल और सबसे एक नंबर मूर्ख में झगड़ालू में थी है तुरंत आप बेगे पूरा एकदम गुस्सा के। अब भाबरी को पता लगा, तो भाबरी को पता लगा तो कैलाश भी बैठा हुआ था, तो भैंसुर के सामने थोड़े लड़ेगा, ओकरा कनियन से झोटम झोटी करेगा। तो अब क्या होता है कि नारायण कहते हाँ ठीक, लेकिन बिरजू बेचारा कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप जो है चल जाता है। इस सीता को लगता है कि कम से कम एगो बेटा है जो हमरे बारे में ई तक नहीं बोला। और क्या होता है नेक्स्ट डे से कहा जाता है कैलाश तो ठीक है, तो ऐसा करो कि तुम जो है सो हमरे यहाँ से पहले से खाना शुरू करते हैं। तो कैलाश का पहले बड़का लड़का है तो पहला महीना बड़का यहाँ से शुरू हो गया। 1 तारीख से माँ को हमारे तरफ से खाना शुरू हो गया। सीता को लगता था जब खाना दिया जाता था, अगर मान लो कि खीर पूरी भी दिया जाए, इसको कहानी बताया गया, अगर खीर पूरी भी दिया जाए और खाना जिस तरह से दिया जाता था ना, मानो कि उस तरह से कुत्तों को नहीं दिया जाता होगा, ऐसा उसको फील होता होगा। अब एक माँ जिन्होंने अपने 9 माह अपने उदर में रखकर यानी पेट में रखकर बच्चे को जन्म देती है, और जब माँ को संभालने का समय आता है तब बेटा तीनों मुकर जाता है, सिर्फ किसके लिए? पत्नी के लिए। तो इसमें महिला गुनहगार नहीं, वो भी सीता भी एक महिला है। तो आप माँ को देखिए, अभी आप सोचते होंगे, हर औरत सोचती है कि हमारा पति जो है हमको बहुत इज्जत करे, बहुत दिलो जान से चाहे, लेकिन वही आपका भाई है वो कहेगा कि नहीं वो हमारा माय के देखे क्या ना भाई, ओकरो तो कनियन है, ओकरो कनियन चाह रहा होगा बड़ी इज्जत करे। यही स्वार्थ समझ में नहीं आता। मान लीजिए कि हम अपने पत्नी को खूब इज्जत करेंगे, खूब एकदम सम्मान देंगे, एकदम खूब, हम माँ को नहीं देखेंगे, ठीक है। हमारी बहन क्या चाहती होगी कि हमारा भाई हमारी माँ को देखेंगे नहीं देखेंगे, तो हम भी तो किसी की पत्नी है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि सीता जो है बेचारी का ऐसे ही चलते रहता है। एक समय ऐसा आया कि सुन लीजिए रे, सुन लो, भाबरी को यहाँ पार चल रहा था, समझ रहे? तो भाबरी के यहाँ जो पार चल रहा था ना, पार समझते हैं ना? भाबरी के यहाँ पार चल रहा था, वो जो है आप फागुन का महीना था। कौन महीना? फागुन का महीना था। फागुन के महीना में होली होता है ना, होली से 3-4 दिन पहले राजस्थान में नरसिंह बाबा का पूजा होता है। यस सर। नरसिंह बाबा याद रखिए, कौन बाबा? नरसिंह बाबा का पूजा किया जाता है। उस नरसिंह बाबा के पूजा के दिन न पूरे सभी के घरों में लपसी बनता है। लपसी समझते हैं? गाना लपसी लपसी जिसको नहीं कहा गाना, बुढ़वा मलाई खाला बुढ़िया खाला लपसी लपसी याद रहेगा उन्हें चट्टा। बुढ़वा मलाई खाएगा बुढ़िया खाएगा लपसी ने बिल्कुल फीकी थी। कैसे थी? बिल्कुल फीका था, कोई स्वाद नहीं था उसमें, समझ रहे ना? हाँ, मेन बात क्या हुआ था, लपसी जो फीका था, देखिएगा बुढ़िया जो वृद्धावस्था में रहेगा ना, तो उसको मुंह फट हो जाती है तनी सा, कुछ हो दीजिएगा है केहन बने लो, केहन बने लो, इस चीज तो नहीं समझ में आवे। उसको भाबरी बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, देखिएगा तनी जो पढ़ी लिखी नहीं होगी तनी लड़ाकू ज्यादा होगी और काम धाम भी ढंग से नहीं कर, पढ़े लिखल है तो ई बनाएगी एकदम छौंक के भुजिया बढ़िया अच्छा से बना। राजस्थानी कच्ची घानी सरसों तेल। अरे देख रहे हैं चट्टा कचरा ये सुनिए। फिर क्या होता है कि जो है भाबरी जो लपसी देती है तो होता क्या है कि बेचारी कह देती है कि देखो लपसी फीकी है, अच्छा नहीं है, मतलब मीठा नहीं था ज्यादा। आप ये बताओ ना, वो तो लपसी है, लपसी मैंने नहीं समझते।
हाँ मैंने जस्ट लाइक हलवा का पूरा एकदम झुरझुरा रूप यस सर बस है ना एकदम पूरा घोल टाइप एक होता है जो पीस पीस काट देता है वैसे तो अब हलवा कोई खाता होता नहीं है लेकिन अब सब बीमार लोग खाता है जी सर सही बोला लड़का सही बोला बीमार में हमको एक बार डेंगू का हलवा का हुआ दो तोरी के मिजाज का दूध छोला दांत करवाइएगा तो हलवे चलेगा सुनिए खिचड़ी चलेगा फिर क्या हुआ कि ये जो भाबरी को जो बोल दी सीता कि जो लपसी जो फीकी है कि भाबरी तो गुस्सा मार हो गई अरे अहाँ के लगत नहीं फीका अहाँ तीन तरफ खाई छियै चिकन चीज अहाँ के कुछ बुझे हमरा ने बुझाई छै काम करत केना जोड़बै से जोड़े चीज अब लो अब वो बात का बतंगर हो गया हे कि तू की कहले कि हम चिकन से खेलबे चकी गे हां गे खूब एक ये तो हमर नाम किया ले ली गे तो हमर नाम अब लो अब उन्हें उकरा बेटी चिबा रहा है ओकरा गाड़ी बैठ खौकी करने है अब कहेगा हम तोरे के तोरे ऐसे ही करता ऐसे बाप रे बाप गाली जब देने शुरू करेगा औरत लोग तो पूरा घिना देते ये वो लोग नहीं जाने वो लोग समझ रहे ना खूब लड़ाई झगड़ा होता है शाम का समय था बच्चा लोग खेल खेल रहा था नाती पोता सब पोता पोती हाँ तो आपस में ना क्या होता है कि सब ने खेल रहा था और खेल कौन खेल रहा था से सुनिए माई हमें रोटी दे दो रे माई अब ये बुढ़िया को जो बुढ़िया के सामने बुढ़िया आंगन में बैठी हुई थी अब पोता पोती सब आपस खेल माई रे माई रोटी दे दे रे माई अभी जो खेल खेल रहा था ना लड़की सब क्या करता पता नहीं कैसे खेलती होगी हमको नहीं पता लेकिन कहा जाता है कि चार को बैठल है एगो उसको बुढ़िया को भेज करके या बच्चा के रूप बन के माई रे माई रोटी दे दो रे माई ये जो खिस्सा जो खेल जो हो रहा था सीता वहीं पर बगल में जो बैठी हुई थी तो उनको लग रहा था कि सेम टू सेम हमरे पर बीत रहा है कहानी माई रे माई हमको रोटी दे दो रे माई खेल हमने हाँ फिर क्या हुआ समझ रहे ना एक घर छोड़ के दूसरा घर एक घर छोड़ के दूसरा घर वाला सिस्टम लगले था उसको पार वाला ये बेचारी जो सुनी ना तो भर पेट रोई और पति को याद की भर पेट रोना बस समझ ना उसको लगा कि बाप रे बाप हमरो वह हाल होल है जो जैसे माई रोटी दे दे ये हो बेचारी सोचती मने में बेटा एगो रोटी दे दे रे बेटा ऐसा फील ऐसा सोचता होगा नहीं सोचती होगी ऐसा फील तो हो ही रहा होगा सीता को ना अब क्या हुआ क्या सुन लीजिए एक दिन भाबरी को सुन लीजिए एक दिन भाबरी का यहाँ बेटा का बर्थडे समझते हैं ना यस सर हैप्पी बर्थडे कांग्रेचुलेशन हैप्पी बर्थडे क्या था रे हैप्पी बर्थडे सुन तो लो तो क्या हुआ किसका बेटा का बर्थडे था भाबरी के बेटा का हैप्पी बर्थडे था ना उस समय ना पार पुष्पा के यहाँ चल रहा था खाना खाने का यस सर बर्थडे केकर बेटा था भाबरी के हाँ भाबरी के बेटा का बर्थडे था यानी नारायण के बेटा का बर्थडे था तो क्या हुआ भाबरी ने सब बुझी की सास है बर्थडे मना रहे हैं तो तनी से रसमलाई बुझते हैं रसमलाई मतलब वो केक वाला तनी ऊपर से गुदगर नहीं था काट के वही वाला हाँ कटोरी में लेके आ गई देने के लिए बेचारी क्या हुआ से सुनिए ये बेचारी बुढ़िया खाने के लिए बैठी हुई थी पुष्पा की तरफ जे ही खाना शुरू की बस पुष्पा ये भाबरी जो है वो भाबरी गई कहीं माँ है लथिन तनी खाए लेथिन नहीं खा लेते गाँव घर में बेटा बर्थडे तनी खाए लेथिन अब ये सोची कि वही बेटा वो अपना भाबरी बोले हमारा बेटा का बर्थडे है इसके तो पोता है ना बुढ़िया सीता को अभी क्या करती है माँ तनी खा लेथिन ये बुढ़िया सोची कि चलो बढ़िया चीज है यही ना कर है ये अहाँ के घर में रसमलाई बने है तो की हमें बुढ़िया को नून रोटी खिले की मतलब बताइयो से हमरा किए देली अहाँ हमरा नहीं खा रहे थे अहाँ किए देबै
बाप रे बाप सब ओल बेल आइतल बैठल बच्चा है केहन हथिन नहीं हथिन बाप रे बाप हमरा नहीं छथिन हम जे मन त नून रोटी खिलेबे कहथिन नहीं खेबे यहाँ अब ले अब बुढ़िया के कहा कि मोथा घोटा एक कर लेंगे तो बढ़िया लगे एक धक्का फेर ला आज तीनों में पटरी नहीं जमता सबसे शांत महिला में राधा थी लेकिन घर फोड़ने का काम यही शुरू हुआ बाकी बात शांत है अब इन दोनों में खूब एक धक्का हुआ बर्थडे एक दिन अगर तोरो बेटा का बर्थडे हो तो तोरो खूब हुआ मैंने जितना कह सकते हो उतना भरदम हुआ जब जाके हाँ सब हाँ पिछला बात याद कर करके होगे कहे चाहिए ने अगर ओकरा बड़की न रहे तो रहने बर्तन मचे रहोगे खाए रहो ओकरा ले करे ओकरा ने के हाँ कहेगा कि खा जा ओकरा घास ओकर गढ़ै छौ खा जा ओकर बेटा ओकर खेलबै छौ टेंशन में पड़े सुनिए बुढ़िया को लगा कि बाप रे बाप धरती फटे हम नीचे जाए लेकिन ऐसा होता नहीं सिर्फ रामायण में हुआ बस है ना बहुत कष्ट होता है सुनिए तो फिर क्या होता है रे सुनो बेचारी सीता जो है फिर से रो लेती है बिना खाए जाके सो जाती है और बहुत उसका जीवन जो है बहुत अपने आप को बहुत दुर्भाग्य समझती है और रात में जो झगड़ा हुआ फिर सुबह क्या होता है नारायण जाके भैया कैलाश जो है उसको कहा कि देखो भैया बिरजुआ के कनियन है जना गांव घर में कहता बिरजुआ के बहू जो है से बताओ हमरा कनियन कराए तो बेटा के बर्थडे रहा है मां के लिए खाए ले से नहीं जल के खाए ले हां से अब तू एकर उपाय कर हो करब हो तू अब उपाय का ठीक है वैसे भी देखिएगा तनी बड़का भाई में जलावे में तालमेल हो जाता है हां सर हां अब कहा उसको आके ठीक है फिर सुबह सवेरे हुआ कैलाश फिर एक कप चाय लेने पहुंच गए चाय लेने पहुंचा आप वो पीते को माँ के लिए लेकर आया सुबह सवेरे बस उसको लग गया हाँ कि अब जो है होगा बीच में एक और कहानी खिस्सा हो जाता है किस्सा छूट रहा बताते हैं हुआ क्या था एक बार कि राधा बीमार थी राधा कैलाश घर पर नहीं था सुनिए ध्यान से राधा बीमार थी कैलाश घर पर नहीं था अब बेचारी ये जो खाना जो है नारायण के यहाँ खा रहे पार नारायण के यहाँ चल रहे अब बीमार कौन थी राधा कैलाश भी नहीं था इसका बाल बच्चा को खाना खे देता बात नहीं समझ रहे सीता किसके यहाँ खा रही थी हबरी के यहाँ लेकिन बीमार कौन था राधा इसका पति कैलाश यहाँ था एक छोट छोट बच्चा था ना तो ये क्या करती थी सीता यहाँ खाना खा के इसका जो है ना बाल बच्चा को कपड़ा लता पहना के तैयार वार करके खाना उना बना दिया करती थी बात समझ है ना इस बात को जब कैलाश आया तो फिर ई लेकर उठा ई कौन बात होला खाइते के करो काम करते के करो ना ई ने हो चाहिए फिर एक धक्का तीनों हो गया लड़ाई कथी लो जानते हैं एक कर जो बच्चा है वो आइतल बैतल है ओकरा जरे नहीं रही है बउआ अपना बाल बच्चा के सिखारा ओकरा जरे नहीं रही है की है गाड़ी सीखे तो बुझे लागे छोकरा हम पढ़ा लिखल सब ओल बेल है तब ओकरा जरे नहीं रही है अब बताओ ककरो माँ के सामने में कहिएगा कि ओकरा जरे नहीं रही ओकर बेटा खराब है पढ़ल लिखल और माँ तो सीधा आग हो जाएगा हाँ अगर खराब अपन चाहिए अपन के संभाल के रखे अपन हमारे बाबा कहेंगे इसके साथ नहीं रहना इनके बाबा कहेंगे हमारे साथ नहीं रहना होता है ना खूब एकदम होगा संभाल के रखे अपन के दोनों साथ हुआ क्या सुनिए फिर क्या होता है कि भवरी बेचारी जो है सो खूब लड़ लेती है तीनों भरदम बीमारों में का धक्का हो जाता है क्या हुआ कैलाश आया और फिर वही तब लोग बोल रहे थे चाय लेके बैठा तीनों फिर बैठा अब बिरजू इस बार तो हदे कर दिया बिरजू कहिए पहली बार तो बिरजू नहीं बोला था लेकिन इस बार जो है से कहा हाँ हमू और नाको दम भ गए भैया कोनो उपाय करो तो कैलाश कहा कि ठीक है से माँ से क्या पूछेगा माँ को क्या चाहिए एक पेट खाना माँ अपने से बना के भी खा सकती है तो ऐसा करो तुम तीनों से कोई पार नहीं चलेगा बस तुम लोग ऐसा करो कि माँ को प्रत्येक महीना 50-50 रुपये दे देना अब बुढ़िया के लगा कि हे भगवान
ई जो है से निपुतरा सब हमरा चौपट कह देलक। अब हमरा तब हम मरिए जा, अब बुढ़ारी में हमें बर्तन बासन करब। बताओ रे, अब वो का की कमाए मंजूर छो ना, बेचारी नहीं बोली। 150 रुपया हुआ, वो कहता है भव ई नारायण कि 150 रुपया होले माइक, आप की चाहिए 150 में तो हमरा हाँ आराम से करो तो खाए पी लेते, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बेचारी फिर अपना खूब रो लेती है, लेकिन सुनिए क्या होता है, फिर वो रो लेती है और सब मिल के तीनों बेटा 50-50 रुपया उसको दे दिया, कहा ठीक है हम दे देंगे 50-50 रुपये। फिर क्या होता है कि बेचारी सीता को लग जाता है कि अब जो है से हमारे यहाँ रहना एकदम नर्क के समान हो गया है। हम एक मेरा अकेला पेट इस तीनों के लिए बोझ हो गया है, तीनों नहीं 6 हो गया रे, 6 के लिए बोझ हो गया है। तो ऐसा करते हैं कि हम जो है से यहाँ से चलिए जाते हैं। क्या प्लान बनाती है इसे सुनिए। बुढ़िया क्या करती है कि जब रात हुई, रात के बाद तूने इन्हें सोचना कि फसरी लगा ली, ऐसा नहीं हुआ है। और कहानी में ऐसा भी नहीं बताया जाता है, कभी भी नहीं बताया जाता है। उससे क्या हुआ, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा बच्चा पर। तो क्या हुआ कि कहानी में क्या होता है कि जब 2 बजता है रात, तो बुढ़िया क्या करती है, धोती में अपना 1-2 कपड़ा, कुछ जो खाने पीने वाला सामान था, पैसा ले ली। एकदम सुनसान 2 बजे रात, अभी बसंत ऋतु का महीना में सोचो, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो और एकदम राजस्थान की धरती है, तो वहाँ पर पेड़ पौधा नहीं होता है और पूरा एकदम आसमान साफ हो, धरती चौड़ी हो, एकदम सीधा सा निकलते जा रहे सन से। बुढ़िया क्या करती है कि एकदम 2 बजे रात को अपना पाजा में ली, घर से चल दी। घर से जल्दी ना, तब जो देखिएगा जब आप जैसे मान लीजिए कि पूरा खुला वातावरण हो, उसमें आप चलिएगा ना तो आपको लगेगा क्या कि जो है मतलब धरती जो है चिपकते जा रही है, आगे जाकर ना हो गया सर जाए, समझ है ना। और वो जो है अब पूरा जब वो चल ऐसे घूमती है, पूरा लगता है कि मतलब चारों तरफ धरतियाँ जो है घूम रही है आपस में। और बेचारी चलते 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 बहुत दूर चली जाती है और अपने बेटे से दूर हो जाती है। तो वही बाद में जो लेखक के पास पहुंचती है, शायद कहानी में नहीं बताया गया, बंद कर दिया। लेखक के पास